इस वीडियो में हम इन्वेंट्री कंट्रोल चैप्टर 2 इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग लेकर चलेंगे। तो एक हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर बनाया था जिसमें कि आपको बेसिक इंट्रोडक्शन मिलेगा अबाउट इन्वेंट्री कंट्रोल, फार्मूले एंड थोड़ा सा उनके बारे में नॉलेज। वो आप वीडियो लेक्चर देख लीजिए। तो हम क्वेश्चन ये हम करेंगे यहाँ पे। ये क्वेश्चन कहता है अ फूड प्रोसेसिंग कंपनी यूजेस 25,000 kg ऑफ कॉर्नफ्लोर एवरी ईयर। द क्वांटिटी डिस्काउंट प्राइस ऑफ कॉर्नफ्लोर एवरी ईयर। ओके, सो हेयर यहाँ पे दे देता है डिस्काउंट प्राइस एवरी ईयर। द क्वांटिटी डिस्काउंट प्राइस ऑफ कॉर्नफ्लोर इज प्रोवाइडेड इन द टेबल बिलो। ये टेबल है जिसमें कि हमें क्वांटिटी और उस पर डिस्काउंटेड प्राइस पे हमें वो चीज़ मिल रही है। ओके, नाउ द ऑर्डर प्रोसेसिंग चार्जेज आर ₹500 पर ऑर्डर। दिस इज ऑर्डरिंग कॉस्ट. The handling plus carryover charge on an annual basis is 20% of the purchase price of the corn flour. यहाँ पे क्या दे रहा है? यहाँ पे कैरी ओवर चार्ज दे रहा है। डैट मीन्स होल्डिंग कॉस्ट, इसी को हम कहते हैं होल्डिंग कॉस्ट। ओके, कैरी ओवर चार्ज और होल्डिंग कॉस्ट 20% ऑफ दी 20%। ओके, 20% ऑफ दी परचेज प्राइस ऑफ द कॉर्न फ्लोर पर केजी। द ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी इन केजीज। हमें क्वांटिटी पूछ रहा है कि हम कितना क्वांटिटी, ये हम ये लें, ये लें या ये लें, जिससे कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो। ओके, सो ये इस यहाँ से पता चलता है कि ये डिस्काउंट प्राइस डिस्काउंट मॉडल है। ओके, जो हमने आपको बताया था। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है प्राइस डिस्काउंट मॉडल का क्वेश्चन बनता है। ओके, हमने बताया था कि ऐसे इसमें हम क्या कर लेके चलेंगे, इसमें हम लेके चलेंगे बेसिक अप्रोच। ओके, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। ओके, सो हम इसमें बेसिक अप्रोच लेके चलेंगे, उससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हमारे लिए इजी होगा। ओके, सो हमें बेसिक अप्रोच में हमने क्या बताया था? बेसिक अप्रोच में हमने बताया था कि जो टोटल एनुअल कॉस्ट होता है वो होता है परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट। ओके, ये बेसिक अप्रोच लेके चलते हैं जो कि टोटल एनुअल कॉस्ट होता है। ठीक, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट। ठीक, परचेज क्या क्या कॉस्ट क्या होता है? जितना हम ऑर्डर क्वांटिटी, जितना हम डिमांड करते हैं पूरे एनुअली इनटू कॉस्ट पर यूनिट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है, हमने आपको बताया था, इसमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो एनुअली डिमांड करेंगे टू द एक बार में जो हम ऑर्डर करेंगे इनटू सी नॉट ऑर्डरिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट क्या होता है? होल्डिंग कॉस्ट होता है जिसमें कि हम क्या करेंगे, एवरेज इन्वेंट्री लेंगे और उसको हम होल्डिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो यहाँ पे दिया हुआ है 20% ऑफ दी परचेज प्राइस। ओके, सो नाउ हम बेसिक अप्रोच लेके चलेंगे और हम ये देखेंगे कि इन तीनों में टोटल एनुअल कॉस्ट किस में मिनिमम आ रहा है, और जो टोटल एनुअल कॉस्ट जिसमें टी मिनिमम आएगा वही हमारा सूटेबल क्वांटिटी ऑर्डर करने के लिए रहेगा। ओके, डिस्काउंट प्राइस पे। सो हम चलते हैं, करते हैं क्वेश्चन। तो हम पहले क्या करेंगे, इसमें हम ये देख लेंगे कि किस में हमारा ऑर्डर इकोनॉमिकली पड़ रहा है। सो अगर हम ईओक्यू निकालें, अगर हम ईओक्यू निकालें, ईओक्यू निकालें, फॉर्मूला क्या होता है? √2D C0 अपॉन CH। ओके, ये हमने आपको बताया था लेक्चर में। सो √TD C0 अपॉन CH। ओके, डी क्या है? डिमांड एनुअली, C0 ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड CH होल्डिंग कॉस्ट। ओके, नाउ ये हम फॉर्मूला अगर यूज करेंगे इस क्वेश्चन में तो 2 इंटू डिमांड कितना है? डिमांड देखिए कितना है? डिमांड है 25,000। ओके, डिमांड है 25,000। सो 25,000 1 2 25,000। ऑर्डर कॉस्ट कितना है? ₹500। ओके, ₹500 पर ऑर्डर टू द होल्डिंग कॉस्ट कितना है? 0.20 ऑफ परचेज प्राइस। ओके, 0.20 ऑफ परचेज प्राइस। तो 0.20 ऑफ परचेज प्राइस। अब हम परचेज प्राइस इसमें पहले हम लेके चलते हैं कि 70 यूनिट्स लेके चलते हैं। ओके, 70 यूनिट्स। तो इसका जो आपका बेसिक, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर के थ्रू, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा आपका 1336.30। ओके, बट
ये हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या इस रेंज में लाई कर रहा है, इस रेंज में लाई नहीं कर रहा है, इस बैंड में लाई कर रहा है। ओके नाउ ठीक है, तो हम ये बैंड लेके चलेंगे। अब हमें अगर टोटल एनुअल कॉस्ट हम निकालते हैं, ठीक है, पहले का निकालते हैं एट ₹700, एट ₹70। ओके, अगर हम 70 यूनिट कॉस्ट पे इसका निकालें टोटल एनुअल कॉस्ट, ये बेसिकली हम बैंड निकाल लिए कि हमारा किस में लाई कर सकता है। ओके तो हमारा ये लाई कर रहा है, ये एग्जम्पशन रॉन्ग है। ओके दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। ओके इस बैंड में लाई कर रहा है, बट हम तभी भी फिर भी हम एक बार टोटल एनुअल कॉस्ट देख लेते हैं बेसिक अप्रोच से। परचेज कॉस्ट हमने कितना परचेज करना है, तो डी हमारा डी कितना है 25,000, ये हमारा डी है 25,000 जो हम एनुअली बाई करना है 25,000 क्रॉस यूनिट कॉस्ट। हमारे यूनिट कॉस्ट इतने में कितना पड़ रहा है ₹70, 70 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, ओके प्लस ऑर्डरिंग, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट डी बाई क्यू, डी कितना है 25,000। ओके नाउ क्यू कितना है, क्यू कितना है, तो हम मैक्सिमम लेंगे 749। ओके 749 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट तो 500 रहेगा जो कांस्टेंट रहेगा, होल्डिंग कॉस्ट क्यू बाई टू, तो क्यू इज 749 बाई टू एवरेज। ओके 749 इज क्यू, तो क्यू बाई टू इंटू होल्डिंग कॉस्ट 0.20 ऑफ unit cost which is our 70 rupees. Okay this is our 70 rupee unit cost and this is given कि 20%, okay 20% holding cost. so अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका कैलकुलेशन होता है 1780243.0 रुपीज़। ओके एनुअली, ठीक ये आता है। सिमिलरली हम टोटल एनुअल कॉस्ट निकाल लेंगे एट ₹65, वो हमारा क्या पड़ेगा बेसिक अप्रोच से 25,000 क्रॉस 65, ये हमारा है। अगर हम मैक्सिमम क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे तो यूनिट प्राइस कितना है 65 यूनिट प्राइस पे। ओके अब हम 65 यूनिट प्राइस हो गया हमारा, 65 यूनिट प्राइस हो गया, सो हम यहाँ पे 65 लेके चलेंगे प्लस टोटल एनुअल हमें उतना ही करना है। हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा थोड़ा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हमारी जो आ जाएगी वो आ जाएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट लो हो जाएगा, वो हो जाएगा 1499 इंटू 500 प्लस क्यू क्या है हमारा 1499 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.20 इंटू 70। पूरा बेसिक अप्रोच है, यही फॉर्मूला है। अब यहाँ पे जो है क्यू हमारा चेंज हो जाता है, क्यू चेंज होगा, ओके क्यू चेंज होगा एंड सी एच चेंज होगा एंड ये भी क्यू चेंज होगा यहाँ भी एंड यूनिट प्राइस चेंज होगा। तो हमारा ये सिर्फ चेंज होता रहता है, बाकी कांस्टेंट रहता है। ओके जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने से हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 164308.2.39। ओके तो इससे कम आ रही है वैल्यू, तो अभी तक तो हमारे लिए ये बेटर है, बट एक और ऑप्शन है हमारे पास, वो ऑप्शन है 60 रुपीज़ यूनिट प्राइस पे। ओके 60 रुपीज़ यूनिट प्राइस पे क्या चल रहा है, सो हम यहाँ पे टोटल एनुअल कॉस्ट निकालेंगे ₹60। सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहीं पे जैसे ये दिया हुआ है, सेम बेसिक अप्रोच। परचेज कॉस्ट हो जाएगा आपका 25,000 इंटू बट एट ₹60, ओके प्लस क्यू बाई टू यानी 25,000 अपॉन, अब हमारा क्यू कितना होगा 1500 एंड अबव, तो हमारा हम मिनिमम लेके चलते हैं कि 1500 हम इस पे करते हैं प्राइस, हम इस प्राइस पे ऑर्डर करते हैं डिलीवरी, ठीक है। तो हम अगर हम इस प्राइस पे ऑर्डर करेंगे तो हमारा बेसिक मिनिमम लेके हम करेंगे 1500। अगर हम मिनिमम 1500 लेके करेंगे यूनिट कॉस्ट ₹500 प्लस 1500 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.20 ऑफ ₹60। ओके देखिए ये चेंज हो रहा है क्योंकि हमारा यूनिट प्राइस चेंज हो रहा है, क्यू चेंज होगा, ओके एंड ₹C0 ऑर्डरिंग कॉस्ट चेंज होगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी 151733.33।
अब आप देखोगे कि 60, अगर हम ये ऑर्डर क्वांटिटी करें 60 रुपीज़ पे डिस्काउंट पे, तो हमारा कॉस्ट जो है वो लगभग पड़ रहा है 151733 इन रेस्पेक्ट ऑफ 1643,082 एंड 1780,243। तो ये हमें इकोनॉमिकल पड़ रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कि हम जो ऑर्डर क्वांटिटी करेंगे वो करेंगे 1500, जो क्वेश्चन में जिस हिसाब से दिया हुआ है। ओके, क्योंकि बेसिक इसमें अप्रोच में हम यही लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि अब फूड प्रोसेसिंग कंपनी जो है वो प्राइस डिस्काउंट मॉडल पे काम कर रही है। तो अगर प्राइस डिस्काउंट मॉडल पे काम कर रही है तो हमें पूरा अप्रोच लेके चलना पड़ेगा, टोटल एनुअल कॉस्ट लेके चलना पड़ेगा। वो आपका पड़ेगा परचेज कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, जिसको कि हम सॉल्व करेंगे और इससे हम टोटल एनुअल कॉस्ट के थ्रू मेजरमेंट करेंगे। तो टोटल एनुअल कॉस्ट हमने तीनों पे निकाल दिया। तीनों पे निकालने के बाद पता चला हमें कि हमें सबसे कम 60 रुपीज़ पे पड़ रहा है टोटल एनुअल कॉस्ट। सो द आंसर विल बी 1500 क्वांटिटी।